एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहा है सुबह का 9। बच्चे चले गए हैं स्कूल एंड सियाल जी चले गए हैं ड्यूटी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि सावन का महीना तो एक वीक पहले ही लग चुका है, बट हमारे यहाँ बेसिकली उत्तराखंड में हम लोगों के यहाँ ना कि गते के हिसाब से सावन लगता है। तो हम लोगों के यहाँ सावन कल से मीन्स मंडे से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए अभी सब ने हम लोगों ने ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली है, हाथों में ना हमने मेहंदी भी लगा रखी है। देखिए ये मेहंदी है हमारी, जो काफ़ी सुंदर लग रही है ना। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं विद इन 1 घंटे में घर का सारी क्लीनिंग कर लूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। और स्पीड तो वही रहेगी, बट ये कि हाँ कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़्यादा जल्दीबाजी में काम करना होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे घर के कुछ काम पेंडिंग होते हैं या हमें कहीं जाना होता है। तो हम सोचते हैं कि हम घर का जल्दी काम कर लें, और काम करने के बाद फिर हमें जाना है तो हम ना बहुत मतलब दिमाग में प्रेशर से काम करते हैं। तो मैं आपको आज यही बताऊंगी कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें फटाफट से काम करना था तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको टाइमिंग दिखाती हूँ। टाइमिंग अभी हो रखा है 9, आई थिंक 9:05 हो रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, दिख रहा है ये मेरी वॉच चमक रही है इसमें। रुको मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि 9:05 हो रखे हैं। तो ये है टाइमिंग कि 9:05 हो रखे हैं, और अभी मेरे घर का पूरा का क्या स्टार्टिंग भी नहीं हो रखी है काम की। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा रूम कितना मैसी हो रखा है। ये देखिए ये हमारा बेडरूम है जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। और उसके बाद अगर मैं आपको दूसरे रूम पे ले चलूँ तो ये रूम के हाल भी वही हो रहे हैं। ये देखिए सारे कपड़े हमने लगा रखे हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट रूम भी ऐसा ही हो रहा है, ये देखिए। एंड किचन तो आप पूछिए मत, किचन भी पूरा मैसी हो रखा है। तो विद इन 1 घंटे में या उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने रूम की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि क्या 1 घंटे में हमारे घर की क्लीनिंग हो सकती है। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। तो जी आज हमने खुद को ही दे रखा है एक टास्क कि हम 60 मिनट्स के अंदर अपने रूम को एकदम क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन तो हम करेंगे बट रोज़ाना की तरह नहीं, थोड़ा सा हमें स्पीड में काम करना होगा और थोड़ा सा हमें ना सोच समझ के काम करना होगा कि हमारा काम जल्दी हो जाए। एंड सबसे बड़ी बात है, दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है कि मुझे काम करना है काम करना है। इससे क्या होता है ना कि जब भी हम दिमाग में प्रेशर रख के काम करते हैं तो हमारा काम करने की जगह ना बनने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं मेरे बेडरूम से। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उन सबको मैंने देखिए बेड से हटा लिया और उनको उनकी जगह पे रख लिया है। तो क्या होता है ना कि अगर चीज़ें अपनी जगह में हों और वेल ऑर्गेनाइज हों तो हमें झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम मात्र आधे घंटे में हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं, बट टाइम कहाँ पे लगता है? टाइम लगता है हमारे बिखरे हुए कमरे में, जहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का घर है, बुक्स कहीं और रखी होंगी, शूज़ कहीं और रखी होंगी और पूरा बेडरूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा होगा। तो क्या था कि बच्चे अभी स्कूल से जा चुके थे, देखिए कुछ उनके अंडरगार्मेंट्स थे, कुछ बहुत जो हमारे ब्लैंकेट होते हैं वो थे जो सब बेड में ऐसे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैंने उनको समेट लिया और मैं अपने बेड को क्लीन करने लग गई। और होता क्या है ना कि देखिए अगर बेड क्लीन हो जाए ना तो घर का लुक आधा तो वैसे ही चेंज हो जाता है, आधा तो घर हमें वैसे ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो बेड है वो एकदम नॉर्मली जो मैं जिस तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ मैंने बिछा लिए। तो हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं अपना जो घर का आज का जो क्लीनिंग का रूटीन है। आसान नहीं होता कि 1 घंटे में हम घर के सारे काम कर ले। इवन हमारे पास 3 रूम्स हैं एंड 1 किचन है, तो उतना क्लीन करना 1 घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। बट हाँ ये है कि हमें आराम से बिना प्रेशर के काम करें तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये था मेरा जो बेडरूम था, इसमें बच्चों की बुक्स भी पूरी बिखरी हुई थी तो मैंने वो भी समेट लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, मैं अपने रूम पे एक हल्की से आवाज़ में लगाए थे सॉन्ग, क्योंकि क्या होता है ना जब भी हम सॉन्ग लगा के कुछ काम करते हैं ना तो काम करने में कुछ और ही अच्छा मन करता है। क्योंकि सॉन्ग से क्या होता है ना कि हमारा दिमाग सारा सॉन्ग में जाए रहता है और हम लोग आराम से काम भी कर लेते हैं। और अगर वरना हम ना करें ऐसे तो दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि हमें काम करना है और हो ना हो काम एकदम ख़राब हो जाता है। तो देखिए जो हमारा बेडरूम था वो तो मैंने क्लीन कर लिया है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट रूम की, जो हमारा मंदिर वाला रूम है।
तो पूरे आपने देखा होगा जो बेड है उसमें पूरे कपड़े बिखरे हुए हैं, बच्चों की जो जो भी टॉयज़ हैं वो सब बिखरा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर यहीं पे खेलते हैं। एंड मौसम का तो क्या कहना, बरसात के मौसम में कपड़े अंदर से ज़्यादा सॉरी बाहर से ज़्यादा अंदर ही सूखते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने सुखा लिए और जो बेड है उसको अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। बच्चों का जो स्टडी टेबल था उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया। देखिए मैंने पहले झाड़ू नहीं लगाया, बहुत लोग क्या करते हैं पहले झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद जाके ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उससे क्या होता है ना कि बहुत सारा कूड़ा जो थोड़ा बहुत डस्ट होता है वो बचा होता है, तो वो पूरे फर्श में और आ जाता है और फर्श और ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लगता है। तो जितना भी ये रूम बिखरा हुआ था मैंने सारा का सारा समेट लिया है, चाहे वो बच्चों का स्टडी टेबल हो या बेडरूम हो या एक्स्ट्रा कपड़े हों। तो ये सब काम तो होता रहेगा। अब चलते हैं हम सीधे अपने फर्स्ट रूम पे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने इवन डोर मैट्स तक नहीं उठा रखे हैं अभी। तो डोर मैट्स उठाए एंड उसके बाद मैंने अपना डाइनिंग टेबल को सेट करने में लग गई। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जो ये हुए रहें तो घर का और काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो अभी भी बाहर ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बरसात में मैंने आपको हर बार बोला कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मेरा फर्स्ट रूम था वो भी एकदम क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद बढ़ी मैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो मेरे बर्तन थे वो नाइट में ही वॉश कर लिए थे, बट उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। और आपको पता ही है मॉर्निंग का सबसे पहला काम मेरा बर्तनों का ऑर्गेनाइज़ करना ही होता है। बट आज क्या था, बच्चे को मैंने पहले स्कूल भेजा था, उसके बाद सोचा कि मैंने जो भी बर्तन हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। क्योंकि क्या था ना कि आज हम लेट उठे थे, तो आधी की जो बस आती है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है और मैं हो चुकी थी लेट। इस वजह से मैंने अभी बाकी का काम नहीं किया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज दोनों बच्चों को जाने देते हैं और अपना 60 मिनट का टास्क कंप्लीट करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो देखिए मैंने ना किचन में ये जो मनी प्लांट है वो लगा तो रखा है, बट ये है कि ग्रीन तो हो रहा है, बट जब से ना मैंने लगाया इसकी एक भी पत्ती नहीं बढ़ रखी है। तो किचन में आई थिंक उतना अच्छे से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए हम सब्जी वब्जी बनाते हैं तो उसका जो धुआं होता है या उस वजह से मेरे ख्याल से शायद ही प्लांट ग्रो करेगा। बट ये कि हाँ थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। और अथर्व का जो बोतल था वो वेस्ट जार था, तो उसको मैंने वहाँ पे हैंग कर लिया, थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं और बर्तन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जितने भी बचे हुए बर्तन थे मेरे मॉर्निंग के, मैं उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, एंड सिराज जी और अपने लिए हमने रोटी बनाई थी। तो रही बात त्यौहार की, तो सावन का महीना लग चुका है और हमारे यहाँ ना कल सावन का महीना प्लस हरेला दोनों मनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग ना मतलब पूरियाँ बनाते हैं, सेल बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, बहुत चीज़ मतलब बनाते हैं जो पहाड़ी डिश होती है। तो फिर हमने कल गुलगुले बनाए थे। तो मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, देन उसके बाद पेपर के साथ साथ ना और स्कूल जो है काफ़ी जल्दी का है, तो फिर मैंने बोला कि हम नाइट में ही बनाएंगे। तो नाइट को ही बनाया था। और आपको मेरी कढ़ाई दिखाई दे रही होगी, उसमें थोड़ा बहुत ऑयल बचा हुआ था, तो मैंने उससे एक बार बच्चों के लिए ना हल्का फुल्का सा चिप्स वगैरह वगैरह कुछ है तो फ्राई कर लूँगी, देन उसके बाद उस कढ़ाई को क्लीन कर लूँगी। तो जो ये मेरी कढ़ाई है ना वो एक्स्ट्रा रहती है हमेशा फ्राई आइटम को फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है, तो मैं इसको ज़्यादा साफ़ भी नहीं करती, क्योंकि जितना इसको घिसूँगी ना उतना ये एकदम पतली होते जाएगी। तो देखिए मैंने किचन, अपना बेडरूम और दूसरा बच्चों का स्टडी रूम, ये सब मैंने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। जिसका सामान जहाँ पे था वहाँ पे रख लिया था। अब बात आती है झाड़ू की। देखिए जब कमरा ऑर्गेनाइज़ होना तो झाड़ू लगाने में सिर्फ 20 मिनट एवरेज आप मान के चलिए उतना ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी अब झाड़ू लगने लग गया है। और कुछ बहुत टाइम तो हमारा जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी कट ही जाता है, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि टाइम टू टाइम ट्राइपॉड यहाँ से वहाँ ले जाना होता है, वीडियोज़ के लिए ऑन क्लिक सब कुछ करना पड़ता है। तो 5-10 मिनट तो आप वहाँ पे मान के चलिए, लेकिन फिर भी मेरा आज का टास्क यही था कि मैं कैसे भी 1 घंटे के अंदर घर का सारा काम कर लूँ। तो ये देखिए ये वाले रूम पे मैंने अच्छे से यहाँ पे झाड़ू मार लिया, लॉबी में भी। और अभी मैंने सारा कूड़ा यहीं पे उठा लूँगी, ताकि अंदर तक मैं कूड़ा लेके जाऊँ तो कूड़ा उड़े ना, क्योंकि हर रूम पे ना अलग-अलग तरीके से अगर मैं कुछ झाड़ू लगा के ना उसको लेके जाती हूँ तो हर रूम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए यहीं पे क्लीन हो जाएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट रूम पे जाऊँगी। बट हर रूम का ना मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि क्या होता है ना इस टाइम पे हमारे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है और हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि जितना होता है उतना दिखाऊँगी, देन उसके बाद लास्ट में ही मैं आपसे सीधे मिलूँगी। तो ये रूम साफ़ करने के बाद मैं चले गई थी बच्चों के स्टडी रूम में। और आप देख सकते हैं अभी भी ना यहाँ पे बहुत सारा सामान ऐसा लग रहा था जैसे बिखरा हुआ है, क्योंकि क्या है ना कपड़े
कपड़े हैं ना, तो कपड़े की वजह से ना रूम बहुत ज़्यादा मैसी टाइप का लगता है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी थी कि मेरा ऑर्गेनाइज हो जाए। एंड ऑर्गेनाइज होने के बाद मैं लास्ट में आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी अपने रूम का कि कैसा लग रहा है। तो यही है कि काम तो हो जाता है 1 घंटे में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर हम लगातार काम करें, अच्छे मन से काम करें, तो काम नहीं होता है। बट थोड़ा-सा क्या होता है ना कि जिस तरीके से हम और दिन काम करते हैं तो उस तरीके से नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत तो देखिए डस्टिंग नहीं हो पाती है। हम लोग झाड़ू-पोछा कर सकते हैं क्लीनिंग में 1 घंटे के अंदर। हाँ, अगर आपका जो रूम है वेल ऑर्गनाइज़ है फिर तो चलेगा, लेकिन अगर आपका वेल ऑर्गनाइज़ नहीं है, तो उस टाइम में ऑर्गनाइज़ करने में ही हमें आधा 1 घंटा लग जाता है, जिस तरीके से मेरा लगता है। क्योंकि जब होता है ना रूम पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से ही रूम दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब का सब मेरा काम हो चुका है। इवन मैंने बरामदे में भी पोछा लगाया। लगाने के बाद अभी जस्ट मैं अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने रूम पे पोछा लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पे पोछा-वोछा लगाएँगे, फिर उसके बाद सारे रूम्स पे, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी विद कि टाइम कितने टाइम में मेरा काम हो चुका था। मैंने अपना टारगेट जल्दी कंप्लीट किया या मैं थोड़ी-सी लेट हो गई, पर आई थिंक जल्दी ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे टाइम देख रही हूँ ना, उस हिसाब से मेरा काम बहुत आराम से और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस काम करने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा है कि जो चीज़ जहाँ पे होती है ना, उसकी जगह जहाँ पे होती है, उसे वहीं पे रख दो। वहाँ पे रखने से क्या होता है कि आपको चीज़ें ना बिखरी हुई नहीं मिलती है, जिससे क्या होगा कि आपको क्लीनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और झाड़ू पोछा अगर करना है तो पहले रूम को ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लगभग मेरा पोछा लगना शुरू हो के मैंने यहाँ पे सोफ़े भी सेट कर लिए। बट यही है कि जब भी मैं पोछा लगाती हूँ फ़ैन एकदम फुल रखती हूँ, ताकि पोछा जल्दी सूख जाए, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है ना, मॉइस्चर की वजह से ना पोछा भी बहुत लेट सूख रहा है। तो मैं देखिए पहले मैंने अपने जो सोफ़े हैं वहाँ पे लगाया, देन मैं उसके बाद पोछा लेके बाहर को गई थी और फटाफट से मैंने बाहर को भी लगा लिया था पोछा। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाहर लगाने के बाद अब अंदर आते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पे मेरा सोफ़ा है ना, वहाँ पे तो मैंने लगा लिया था, बट अब उसी एरिया पे लगाना था जिस एरिया से मैं चल के गई थी। तो मैं पोछा हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, ये नहीं कि मुझे आज जल्दी काम करना तो मैं शॉर्ट में लगाऊँ। मैं हमेशा ही अपने चेयर्स को एकदम साइड करके लगाती हूँ। तो अब आप लोग बने रहिए और मैं मिलती हूँ आपको एकदम 10 बजे। देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं। तो हो चुका है मेरे घर का सारा काम ख़त्म। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी, और टाइमिंग हो रहा है अभी 10:05। तो जो दोनों वाली घड़ी है उसमें भी, सॉरी, 10:01 हो रहा है। तो 1 घंटे में हमने ना अपनी सारी आज क्लीनिंग कर ली थी। ये वॉच ना जैसे मैं कैमरे के सामने ला रही हूँ तो ये वॉच बंद हो जा रही है। तो ये था कि ये सारी क्लीनिंग करना आसान नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा पसीना भी आ गया है, बट ये देखिए दिख रहा है 10:01 हो रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए 10:01 मीन्स 4-5 मिनट पहले हमारा घर का सारा काम हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारा बेडरूम प्रॉपर है, क्लीन है सब जगह पे। देन उसके बाद ये लॉबी ये भी क्लीन हो चुकी है। और ये हमारा जो रूम था जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, आपने देखा होगा, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सारे कपड़े जितने भी एक्स्ट्रा थे वो मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब बात करते हैं किचन की। तो देखिए किचन भी मेरा सारा क्लीन दिखाई दे रहा होगा आपको, बस हल्का सा ना गीला है। और ये मेरी डस्टबिन की पॉलीथीन है, इसको मुझे भी फेंक के आना है। तो आप उस वाली वॉच में भी अगर देख सकते हैं तो 10:05। तो यहाँ से अगर मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको, तो सब चीज़ अपने रूम अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज है। देखिए हेलमेट वहीं पे रहता है, एंड मेरा ट्राईपॉड बस यहाँ पे, क्योंकि ना अभी थोड़ी सी मुझे जल्दी भी हो रही थी। देन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं सीधे फ़ोन से ही आपसे बात कर लेती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये रूम भी पूरा क्लीन हो चुका है। तो इंसान चाहे तो सब कुछ बहुत जल्दी और आसानी से कर सकता है। तो ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।